Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are safe at your home. Students, we are learning chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. We have completed our exercise 5.8 in last class. Okay, in this class we are going to start exercise 5.9. So जो स्टूडेंट्स आपकी 5.9 एक्सरसाइज है वो बेसिकली बेस्ड है 3D शेप्स पे. ठीक है, तो 3D शेप्स में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. आपको मैचअप करना है, शेप्स के नेम देखकर उनकी फिगर्स को देखना है और उनसे मैच करना है. तो जो आपका फर्स्ट ए पार्ट है कोन, तो कोन में क्या होता है बेटा? कोन में क्या होता है? एक सर्कुलर फेस होती है ना, प्लेन सरफेस होता है. ठीक है, और जो प्लेन सरफेस होता है हमारा वो सर्कल की शेप में होता है. अब अगर हम कोन का एग्जांपल लेते हैं तो बर्थडे कैप हमारा आइसक्रीम की जो कोन होती है वो उसका एग्जांपल है. तो देखो फर्स्ट जो कोन है हमारी किससे मैच करेगी? इससे. ये हमारी इसकी क्या है? जो फेस है कर्व फेस है, और ये जो हमारा है ये प्लेन सरफेस फेस है जिसमें सर्कल की सरफेस होती है. क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्फीयर की. स्फीयर क्या होता है? एक तरीके से ऐसी कर्व सरफेस एरिया जिसको कहीं से भी देखोगे आपको कर्व्ड ही नजर आएगा, कंप्लीट कर्व सरफेस एरिया. और स्फीयर का एग्जांपल आपका बॉल भी है. आप इसको सर्कल की तरह नहीं समझिए क्योंकि सर्कल हमारा 2D फिगर है, हमें 3D शेप्स के अंदर काम स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. तो जो स्फीयर है जैसे एक एग्जांपल हो गया बॉल का, लड्डू के एग्जांपल्स हो गए, तो वो आपके स्फीयर में काउंट होंगे. ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको मैच करना है. नेक्स्ट सिलेंडर की शेप. सिलेंडर की शेप आप लोगों ने घर पर देखा होगा, पाइप, आपकी पेंसिल, इवन अगर हम इस चॉक की बात भी करें तो ये भी हमारी स्फीयर की शेप है. सिलेंडर की शेप है. सिलेंडर की शेप में क्या होता है? वन आपकी कर्व सरफेस होता है और टू प्लेन सरफेसेस होती है जो ऊपर और नीचे होती है. और ये जो कर्व सरफेस होती है वो तो इस तरीके से, ये देखो ये वाली कर्व सरफेस हो गई, और जो आपकी प्लेन सरफेसेस होती है वो सर्कल की शेप में होती है. ऊपर क्या बना होता है? सर्कल. अगर आपने कोई पाइप देखा हो, कोई भी सिलेंडर देखा हो तो आपको पता लग जाएगा ये सिलेंडर की शेप है. तो इससे हम इसको मैच करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में क्या होता है बेटा? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ये सब 2D शेप्स थी, है ना. जब कोई भी एक हमारा फिगर सॉलिड फिगर बनता है जिसमें हम रेक्टेंगल्स का भी यूज करते हैं, जैसे क्यूबॉइड के लिए हम एग्जांपल अगर हम हमारा मैच बॉक्स लें या ज्योमेट्री बॉक्स, तो आप उसमें देखोगे उसमें जो सरफेसेस होती हैं रेक्टेंगल शेप भी होती है ना. तो जो वो सरफेसेस रेक्टेंगल शेप्स की हैं तो वो हमारा शेप क्या होगा? क्यूबॉइड से मैच करेगा. क्लियर? और अगर हम क्यूब की बात करें सिमिलरली, तो जो हमारी फेसेस होती हैं इसमें क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती हैं. तो सिमिलरली क्यूब में भी 6 फेसेस होती है, बट उनमें क्या होता है? वो जो 6 फेसेस होती हैं वो स्क्वायर शेप में होती है. तो उसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डाइस, जो लूडो खेलने वाला आप डाइस यूज करते हैं, तो उसमें सभी फेसेस इक्वल मेजरमेंट की होती हैं. तो वो आपका क्यूब का एग्जाम्पल होगा. क्लियर? पिरामिड. पिरामिड में क्या होता है? जितनी भी फेसेस अगर आप लेते हैं, ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं, वो एक ही कॉमन पॉइंट पे आकर मीट करती है. अब उसके अंदर क्या होता है? जैसे ये वाला फेस है, ये पिरामिड की शेप है. पिरामिड में भी 2 टाइप से होती है, बेस पे डिपेंड करती है, हमें उनकी नेमिंग करनी होती है. जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड. अगर हम ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें तो अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये हमारा बेस हो गया एक ट्रायंगल, ये हमारा एक दूसरा ट्रायंगल की फेस, ये सेकेंड नंबर, और ये थर्ड. ये हमारा बेस हो गया उसका. अगर हम इसको फोल्ड करके क्लोज बनाएंगे तो ये कॉमन एक ही पॉइंट पे कहाँ आके मीट करते हैं. पिरामिड में हमेशा जो फेसेस होती है उनका वर्टेक्स जो होता है वो एक कॉमन पॉइंट होता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये किस पे मैच करेगा? पिरामिड. ये जो शेप है हमारी ट्रायंगुलर पिरामिड की शेप है. सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं? एक स्क्वायर पिरामिड भी बना सकते हैं इस तरीके से. क्लियर? इसके लिए स्क्वायर पिरामिड क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि हमारी जो नीचे की फेस है वो क्या है? जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है. अगर हम इसको ये क्लोज करेंगे तो ये एक कॉमन पॉइंट वर्टेक्स का बनेगा, और ये 1 2 3 4 5 फेसेस होगा.
यहाँ पे 4 फेसेस है, 1 2 3 4, क्लियर। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, गिव 2 न्यू एग्जांपल्स ऑफ ईच शेप। आपको इन शेप्स के और नए एग्जांपल्स देने हैं। जैसे अगर आप कॉर्न की बात करते हैं तो बर्थडे क्या है, आइसक्रीम कॉर्न आप एग्जांपल दे सकते हैं। स्फीयर के लिए बॉल हो गया, लड्डू हो गया, इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं। सिलेंडर की शेप के लिए चौक, पाइप, आपके घर पे रखा सिलेंडर, आप कोई भी एग्जांपल्स और बना सकते हैं और शेप बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं तो उनकी आप शेप बनाएंगे और साथ में उनके एग्जांपल्स लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आपकी बेसिक डे टू डे लाइफ से मैथ्स में रिलेट कर रहा है आपको। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, आपको बताना किस टाइप की है, मैच बॉक्स है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर सकते हैं। I hope you got all the concept that we have learned today. In next class we will start our new chapter. आपका ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। 5.9 लास्ट एक्सरसाइज थी, इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड हो जाएगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।